कन्वेक्शन करंट्स इन एयर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे कन्वेक्शन करंट्स इन एयर होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सर एक बड़ा बेसिक सा फिनोमेना है, मैकेनिज्म ऑफ कन्वेक्शन करंट है कि जब भी कोई एयर हीट अप होती है, हीट अप होने के बाद वो राइज अप होती है और राइज अप होने के बाद वो उस जगह पे जाएगी जहां पे टेम्परेचर कम है, कोल्डनेस कम है, क्योंकि हीट जो है उसकी प्रॉपर्टी है वो हाई से लो पोटेंशियल की तरह ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है। तो जब आपके पास कन्वेक्शन करंट्स के अंदर एयर जो है वो राइज अप होती है, जो वार्मर एयर है, ये वार्मर एयर राइज अप होती है। ये वार्मर एयर नीचे लैंड से उठ के ऊपर चली जाती है, राइज अप होकर अपवर्ड चली जाती है, और यहां से जो कोल्डर एयर है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर जाती है। तो ये जो वार्मर एयर का कोल्डर एयर की जगह पे आ जाना और कोल्डर एयर का वार्मर एयर की जगह पे आ जाना, एक्चुअल में ये कन्वेक्शन करंट्स इन एयर का पॉइंट है। कन्वेक्शन करंट्स क्या है? करंट आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ करंट, उस करंट के साथ अगर एस लगा दिया फ्रीज में तो वो कन्वेक्शन करंट्स बन जाता है। कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं हॉट पार्टिकल्स ऑफ एयर को, थर्मल्स जिसको आप दूसरे नाम में कह सकते हैं, ठीक है। हॉट पार्टिकल्स ऑफ एयर जो है वो थर्मल्स जो है वो भी कन्वेक्शन करंट्स का बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि सर जब लैंड पे हीट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की जो हीट पड़ती है वो हीट पड़ने से क्या होता है, जमीन जो है कंप्लीटली तौर पे, लैंड जो है कंप्लीटली तौर पे हीट अप हो जाती है। अब जब हीट अप होती है तो जमीन की जितनी हीट है वो राइज अप होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होना शुरू होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये राइज अप होके उस पॉइंट पे जाना पसंद करती है जहां पे इसको टेम्परेचर कम मिलेगा, हाई से लो पोटेंशियल पॉइंट पे जाएगी। तो ये वार्मर एयर राइज अप होकर अपवर्ड जाना शुरू होती है और यहाँ से कोल्डर एयर डाउनवर्ड आना शुरू हो जाती है, जो कि उस जगह पे आ जाती है जहां पे पहले वार्मर एयर थी। तो इस तरह कन्वेक्शन करंट्स इन एयर जो है एक्चुअल में डील कर रहा होता है कन्वेक्शन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये पॉइंट सारा डिस्कस किया है आपके साथ कि कैसे एक्चुअल में ये तमाम चीजें हैपन होती हैं, और इन तमाम चीजों के हैपन होने में वेदर क्या रोल प्ले करता है, वेदर में क्या ये चेंजेस लाते हैं, लैंड और सी ब्रिजेस क्या होती हैं, फिर वेदर पैटर्न्स कैसे चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैसे डिपेंडेंस आती है इसकी, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ करंट्स में। अभी मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि एक्चुअल में कन्वेक्शन करंट हो क्या रहा है, चल क्या रहा है कि सर जब गैस हीट हो रही है तो गैस के हीट होने से उसके मॉलिक्यूल्स डेंसर से लाइटर होते जा रहे हैं, और जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अबव द एयर जाना शुरू हो जाते हैं, उस पॉइंट पे जाना शुरू होते हैं जहां पे टेम्परेचर कम होता है। जहां टेम्परेचर कम मिलता है उनको वहां पे जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हीट जो है उसकी प्रॉपर्टी है हाई से लो की तरफ जाने का। हाई से लो की तरफ जाएंगे और जहां पे कोल्ड पार्टिकल्स है इस तो एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स को डिस्कस करते हैं कि कन्वेक्शन करंट्स एप्लीकेशंस जो हैं हमारे डेली लाइफ में कन्वेक्शन करंट्स कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहले यूज इसका बताता है कि सर होम्स के अंदर, जाहिर सी बात है, मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में एक एग्जांपल दी कि सर एक कॉर्नर, रूम के कॉर्नर में अगर मैं हीटर चलाता हूँ, कोयले चलाता हूँ, लकड़ियां वगैरह चलाता हूँ, सर्दी होती है आपको पता है जब, तो हम ये तमाम चीजें करते हैं, क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता वो हीट उस पॉइंट तक भी जाना शुरू हो जाती है जिस पॉइंट पे भी कोल्डनेस होती है। मैंने रूम के कॉर्नर पे आग जलाई, यहाँ कोई भी ऐसी चीज हीट हमारी रखी, ऐसा ऐसा क्या होगा, वहां की एयर जो है उसके मॉलिक्यूल्स गर्म होते 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 वो आग फैलते 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 रूम के दूसरे कोने तक भी आ जाएगी। तो इस तरह हमारे घरों को भी कन्वेक्शन गैस गर्म रखते हैं। फिर आपके पास आता है CHS। CHS का मतलब है बेटे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम या सेंट्रल हाउस हीटिंग सिस्टम। वैसे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इसको कहते हैं, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। अब सेंट्रल हीटिंग सिस्टम घर में कैसे यूज होता है, कन्वेक्शन गैस को कैसे यूज करता है? सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी एक अनदर मेथड है ऑफ दिस होम्स और इन तमाम एरियाज को हीट अप रखने का। एक्चुअल में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम क्या करता है, हम लोग ये देखते हैं कि जनरली तौर पे हमारे पास कुछ सूरज की रोशनी को यूज करके सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बनाया जा रहा होता है। सूरज की रोशनी को कैसे यूज करके कि जब सूरज की रोशनी निकलती है तो हमारी जो रूफ्स होती है उन वो इलाके खास तौर पे जहां पे मुकम्मल तौर पे सर्दी ही पड़ती रहती है, उन इलाकों में जो सूरज की थोड़ी सी भी रोशनी निकलती है, हीट आती है, उस हीट से क्या किया जाता है, वो फ्लोर के ऊपर उन्होंने ब्लैक बॉडीज लगाई होती हैं, एक मटेरियल से लगाए होते हैं जिसकी वजह से वो सारी हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है और वो फिर हीट पाइप्स के जरिए हाउसेस के अंदर फैल जाती है। ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और बड़ा ही एक मैन्युफैक्चरल प्रोसेस है जिससे घरों को, ऑफिस को हीट अप रखा जा सकता
है। इसी तरह घर में वो मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी थी कि कुछ चिमनियाँ जो होती थी, बनाई होती थी घर के एक सेंटर में बिल्कुल ही, वो उसकी जो हीट है वो पूरे घर में पाइप्स के ज़रिए पहुँचती थी। वो पाइप जिसमें वाटर भी जा रहा है और वो पाइप्स जो वैसे ही रखे हुए हैं, वैसे ही पाइप्स लगाए गए हैं ताकि हर रूम तक हीट पहुँच सके। तो एक्चुअल में वो एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से तमाम हीट पहुँच रही होती थी सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के लिहाज से। फिर एनवायरनमेंट जो है जनरली तौर पे आपके एनवायरनमेंट में कन्वेंशनल करंट्स यूज़ होते हैं। ये वेदर चेंजेस जो हैं, हवाओं का चलना, गर्म हवा का समंदर की तरफ जाना, वहां से ठंडी हवा का आना, फिर नेचुरली तौर पे एनवायरनमेंट्स का चेंज होना, ये फोरकास्ट वेदर्स, ये तमाम चीजें कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, वो एक्चुअल में कन्वेंशनल करंट्स की सूरत हाल को देख के प्रिडिक्ट करते हैं। और फिर आता है लैंड एंड सी ब्रीजेस। लैंड और सी ब्रीज को हम उर्दू में कहते हैं कि सर नसीम में बरी, नसीम में बहरी, समंदरी हवाएं और आपके पास जमीनी हवाएं, एक्चुअल में इसको कहते हैं लैंड एंड सी ब्रीज को। अब लैंड एंड सी ब्रीज में हम ये जानेंगे एक्चुअल में कि सर लैंड एंड सी ब्रीज कैसे एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेंशनल करंट्स में यूज होती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैंड एंड सी ब्रीज को। लैंड एंड सी ब्रीज बड़ा ही स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है और वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी बात यह है लैंड और सी ब्रीज का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लैंड ब्रीज की। होता क्या है, होता यूं है कि सर जब आपके पास सूरज की रोशनी दिन के टाइम, डे के टाइम सूरज की रोशनी, सूरज जो है वो हीट अपनी फॉल करवाता है इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, लैंड के ऊपर, ये आपके पास लैंड है। तो फिर ये जो सन भाईजान है, मैं देखूं आपको ये नजर आ रहा है और फ्रेम ओके, ये सूरज की रोशनी जब जमीन पे पड़ती है तो जमीन की जितनी एयर है, जमीन की जितनी एयर है डे के टाइम वो हीट अप हो जाती है, वार्म अप हो जाती है। और वार्म होने की वजह से हमें पता है कि जब हीट वार्म अप हो जाएगी, सारी एयर वार्म हो जाएगी, तो वार्म होकर वो राइज करेगी अप साइड पे, और अप साइड पे राइज करके उस जगह पे जाएगी जहां पे कूलनेस होगी। अब अर्थ के ऊपर दिन के टाइम लैंड ज्यादा गर्म हो जाएगी। लैंड के ज्यादा गर्म होने की वजह क्या, इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको पता है लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 880 समथिंग किलो जूल पर किलोग्राम है, 880 इतनी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से जमीन जो है दिन के टाइम जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी गर्म होने की वजह से इसकी जो एयर है वो अबव राइज अप करती है। अबव राइज अप करने से ये एयर अब कहां जाती है, उस जगह पे जहां पे अभी ठंडक है, मतलब समुद्री दरियाओं वाली जगह पे, पानी वाली जगह पे, सी की जगह पे जाएगी। तो डे के टाइम ये सारी एयर जो है शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगी, सी की तरफ आ जाएगी, जहां पे आपके पास पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है। वाटर आपको पता है इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है क्योंकि इसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लार्ज स्पेसिफिक हीट है इसकी। तो पानी जो है इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा लार्ज स्पेसिफिक हीट होने की वजह से अपनी, ठीक है। तो ये यहाँ से वार्मर एयर इधर आ जाएगी और यहाँ की जो कोल्ड एयर होगी, ये सी की कोल्ड एयर, वो सारी की सारी किधर चली जाएगी, जमीन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, हमारे पास लैंड ब्रिजेस वर्क करेंगी एक्चुअल में, ठीक है। अब ये लैंड ब्रिजेस वर्क कर रही हैं किस वक्त, दिन के टाइम वर्क कर रही है, लेकिन ठंडी हवा कब आ रही है, हमें डे के टाइम समंदर से आ रही है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर व्हाई सी ब्रीज ब्लो इन द डे एंड व्हाई लैंड ब्रीज ब्लो इन द नाइट, कि जो समुद्री हवाएं वो दिन के टाइम क्यों चलती हैं और जो हमारे पास जमीनी हवाएं वो रात के टाइम क्यों चलती है। तो उसकी रीजन क्या है कि सर दिन के टाइम समंदर का टेम्परेचर कम है, ये सारी हीट यहाँ, ये जो कोल्ड एयर है वो यहाँ पे चली जाएगी, इसलिए जो हमारे पास लैंड ब्रीज है, हाँ सी ब्रीज है, वो हमारे पास डे के अंदर वर्क करती है। फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाई लैंड ब्रीज वर्क एट नाइट। अब रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम इससे उल्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। ये डे का प्रोसेस था, यहाँ से यहाँ आने का। नाइट में क्या होता है, नाइट में यही काम ये होता है कि अब यहाँ की जो एयर है, समंदर की सारी जो एयर हवा है वो गर्म हो चुकी है रात के टाइम। जब तक रात का टाइम हुआ, इस समंदर की सारी हवा क्या है, वो वार्म अप हो चुकी। अब जब ये एयर वार्म अप हो चुकी है, इस एयर के वार्म अप होने से क्या होगा, अब ये एयर किधर जाना शुरू करेगी, लैंड की तरफ जाना शुरू करेगी। क्योंकि लैंड आपको पता है कि जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, ठीक है। लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें बताती है। तो जमीन जितनी जल्दी गर्म हुई थी उतनी जल्दी ये ठंडी भी होगी। अब यहाँ से जो वार्मर एयर है वो सारी की सारी ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है लैंड की तरफ, सारी की सारी वार्मर एयर लैंड की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर समन लैंड से जो ठंडी हवा होती है वो सारी किसकी तरफ आना शुरू हो जाती है, इधर आना शुरू हो जाती है एट नाइट, नाइट में, ठीक है। तो फिर इस तरह जमीनी हवाएं जो है रात के टाइम चल रही होती हैं समंदर की तरफ। तो इसलिए हम कहते हैं कि सर जो लैंड ब्रीजेस है दैट ब्लोज एट नाइट एंड सी ब्रीजेस ब्लो एट
डे, तो ये एक्चुअल में प्रोसेस चलता है वाइस वर्सा। अल्लाह ताला का बेसिक निज़ाम है कुदरत का, हम तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, assumptions वगैरह कर सकते हैं, ये तमाम चीजें इस पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में लैंड एंड सी ब्रीजेज है कि कैसे लैंड और सी ब्रीजेज है। इसमें दो क्वेश्चन बस आपको याद रखने हैं कि सर वाई सी ब्रीजेज ब्लो एट डे एंड वाई लैंड ब्रीजेज ब्लो एट नाइट। ये आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है कि लैंड ब्रीजेज क्यों दिन के अंदर नहीं वर्क करती, रात को करती हैं, और सी ब्रीजेज क्यों दिन के अंदर वर्क करती हैं, क्योंकि सी ब्रीजेज समंदर जो है दिन के टाइम वो ठंडा होता है और रात के टाइम जमीन ठंडी होती है। दैट इज द वाइस वर्सा प्रोसेस ऑफ द नेचर। ये आपके पास लैंड एंड सी ब्रीजेज है, पहली एक एप्लीकेशन। इसके बाद सेकंड एक एप्लीकेशन आपके पास आती है ग्लाइडर्स की। ग्लाइडर्स भी आपको पास पता है कन्वेंशनल करंट्स यूज करते हैं। ग्लाइडर्स क्या है? दे आर स्मॉल एरोप्लेन्स, और ये जो स्मॉल एरोप्लेन्स हैं ये अर्थ की जो वार्म एयर है, अर्थ वार्म एयर, उसको यूज करते हुए पैराग्लाइड करते हैं। ये एक सर्टेन हाइट से डाइव करते हैं, और सर्टेन हाइट से डाइव करके फिर क्या होता है, ये कन्वेंशनल करंट्स को यूज करते हुए, हॉट थर्मल्स को यूज करते हुए, जो कि अप जा रहे होते हैं, ये उनको यूज करते हुए बहुत देर तक जो है अपनी फ्लाइट कर सकते हैं। एज अ विंग अपना एक क्रिएट करते हैं, परिंदों की तरह, जैसे परिंदे होते हैं हमारे पास। तो ग्लाइडर भी क्या करते हैं, एज अ स्मॉल एरोप्लेन होते हैं, अर्थ वार्म एयर से या स्मॉल एयर करंट्स को यूज करते हुए, थर्मल्स को यूज करते हुए पैराग्लाइडर्स भी ग्लाइडिंग करते हैं। आप बहुत देर तक ग्लाइडिंग कर सकते हैं जब एक सर्टेन हाइट से जंप करते हैं। तो जो वार्म एयर ऊपर चल रही होती, ऊपर आ रही होती है, उसको यूटिलाइज करते हुए वो वहां में इनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और फिर ये दूर तक मूव कर जाते हैं। और लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने जो नए परिंदे जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कह रहा है कि कोई बता सकता है, गलती की तो अल्लाह माफ करे, कि कौन है जो इन परिंदों को हवा में ठहराए रखता है। अल्लाह कुरान में कह रहा है परिंदों के बारे में कि कौन है जो इन परिंदों को हवा में ठहराए रखता है, कि किसने इन परिंदों को हवा में थामे रखा। ना कोई स्पोर्ट है, ना कुछ है, ना कोई रस्सियां, ना कुछ है। तो अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है कि भाईजान किसने इस सारे निजाम को चलाया, बेशक अल्लाह ने चलाया है। ये परिंदों को भी हवा में कौन ठहराए रखता है? अल्लाह ताला ठहराए रख रहे हैं। हाँ, उसके पीछे गौर व तदब्बुर करने से साइंस को पता चलता है कि यार हवा में भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद है, कन्वेंशन करंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो परिंदे बहुत घंटों तक अपने परों को फैलाए बगैर, विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स जो है, वो घंटों जो है वो क्या कहते हैं उससे, फ्लाइट कर लेते हैं। किसी वजह से, जस्ट ड्यू टू द कन्वेंशन करंट्स। और जब परिंदों ने हवा में जाना होता है, तो वो हवा में, हवा का मतलब यह है कि परिंदों ने जब हाइट पे जाना, आल्टीट्यूड पे जाना होता है, तो अपनी मूवमेंट इस तरह करते हैं, ये सर्कुलर मूवमेंट चलती है उनकी। आप अक्सर परिंदों को देखा होगा, कभी भी परिंदा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा बर्ड। परिंदा यहाँ से ऐसे सर्कुलेशन फॉर्मेशन में घूम के, आप देखते हैं सुबह कबूतर कोई भी है, वो ऐसे सर्कल में होते होते घूम घूम के एक हाइट पे चले जाता है। एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, कन्वेंशन करंट्स को यूज कर रहा है। कन्वेंशन करंट्स को यूज करते हुए जब वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है, नीचे कन्वेंशन करंट्स पे फ्लैप किया, फ्लैप करके वो फोर्स लगाता है, उड़ता 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 इस तरह वो पूरे एक आल्टीट्यूड पे चले जाता है सर्कुलर फॉर्मेशन के अंदर। ये अल्लाह ताला का एक निजाम है, साइंस उसको कन्वेंशन करंट्स के लिहाज से हम उस पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, गौर तदब्बुर करके हम उसको बस समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे है। तो ये पॉइंट आपके पास है कि बर्ड्स भी क्या है सर, वो भी कन्वेंशन करंट्स को यूज करते हैं, और विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग बड़े घंटों तक मूव करते रहते हैं। और जब उनको हाइट चेंज करनी होती है, तो फिर सर्कुलर फॉर्मेशन में घूमते घूमते इन्हीं कन्वेंशन करंट्स को, हॉट थर्मल्स को यूज करते करते वो मूव आउट कर जाते हैं। तो ये एक्चुअल में रीजन है बर्ड्स की भी फ्लाइट की, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। एप्लीकेशंस, लास्ट एक एप्लीकेशन है कि मेराइन लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस रखती है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस जरूर करूं, या किसी शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूं। बड़ा शॉर्ट सा फिनोमिना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।